डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक साधारण बालक से भारत के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति तक की यात्रा। भूमिका। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के उन महान व्यक्तित्वों में से एक थे जिन्होंने अपने जीवन से ये सिद्ध कर दिया कि परिश्रम, ईमानदारी और बड़े सपने किसी भी व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। वे न केवल एक महान वैज्ञानिक थे, बल्कि एक सच्चे राष्ट्रभक्त, उत्कृष्ट शिक्षक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक छोटे से तीर्थनगर में हुआ। उनका परिवार साधारण था। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाकर तीर्थयात्रियों को लाया ले जाया करते थे और माता आशियम्मा एक धार्मिक और दयालु महिला थीं। कलाम का बचपन अभावों में बीता। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए कम उम्र में ही उन्होंने अखबार बांटने का काम शुरू कर दिया। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनके माता पिता ने उन्हें ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत का महत्व सिखाया। शिक्षा और सीखने की ललक। अब्दुल कलाम पढ़ाई में बहुत जिज्ञासु थे। वे चीज़ों को समझना चाहते थे, केवल याद नहीं करना। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के स्थानीय स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी फिजिक्स में स्नातक की डिग्री ली। बाद में उनका रुझान इंजीनियरिंग की ओर हुआ और उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यहाँ उनका सपना था कि वे विमान डिजाइनर बने। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और कभी हिम्मत नहीं हारी। वैज्ञानिक जीवन की शुरुआत। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में कार्य करना शुरू किया। शुरुआती दिनों में उन्हें बहुत साधारण काम दिए गए, लेकिन उन्होंने हर काम को पूरे मन से किया। इसके बाद उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में काम करने का अवसर मिला। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई। ISRO और अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान। ISRO में डॉक्टर कलाम को SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना का नेतृत्व सौंपा गया। ये भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान था। शुरुआत में उन्हें असफलता मिली। 1979 में पहला प्रक्षेपण विफल रहा, लेकिन डॉक्टर कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टीम का मनोबल बढ़ाया और लगातार प्रयास करते रहे। 1980 में SLV-3 की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में आत्मनिर्भर बना दिया। इस सफलता के बाद भारत ने अपना उपग्रह स्वयं अंतरिक्ष में भेजा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ISRO के बाद डॉक्टर कलाम फिर से DRDO से जुड़े। यहाँ उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम को नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलें विकसित की गईं। इन्हीं ऐतिहासिक योगदानों के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि विज्ञान का उपयोग देश की सुरक्षा और विकास के लिए होना चाहिए। पोखरण परमाणु परीक्षण। 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए। इस ऐतिहासिक उपलब्धि में डॉक्टर कलाम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इन परीक्षणों के बाद भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल हो गया। इस सफलता ने देश के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी। भारत के राष्ट्रपति के रूप में 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले वैज्ञानिक थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका स्वभाव बिल्कुल सरल रहा। वे बच्चों, युवाओं और छात्रों से मिलना पसंद करते थे। इसी कारण उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाया और हमेशा युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा और युवाओं के लिए समर्पण। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद भी डॉक्टर कलाम रुके नहीं। उन्होंने अपना पूरा समय शिक्षा और युवाओं को समर्पित कर दिया। वे देश विदेश के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाकर छात्रों से संवाद करते थे। उनका मानना था कि यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसकी शुरुआत कक्षा कक्ष से होगी। पुस्तकें और विचार। डॉक्टर कलाम एक महान लेखक भी थे। उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, माई जर्नी। इन पुस्तकों में उन्होंने अपने जीवन के अनुभव, संघर्ष और युवाओं के लिए संदेश साझा किए हैं। सरल जीवन और उच्च विचार। डॉक्टर कलाम का जीवन अत्यंत सादा था। उन्होंने कभी धन, पद या दिखावे को महत्व नहीं दिया। वे आजीवन अविवाहित रहे
और अपना पूरा जीवन देश सेवा को समर्पित कर दिया। उनका प्रसिद्ध कथन है, उत्कृष्टता एक सतत प्रक्रिया है, कोई एक घटना नहीं। निधन और अमर विरासत। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में एक व्याख्यान देते समय डॉक्टर कलाम का निधन हो गया।